जैसे घोटो उतना ही रस। ये शरबत के विषय में कहा गया जितनी चीनी डालो झलो उतना ही मीठा। वैसे ही होती है कविता। अब देखो रज की महिमा, बोले धूल, उसकी क्या उपयोगिता है? बोले मन मुकुर सुधारी। मन होता है दर्पण माने शीशा, और शीशा पे एक धूली लग जाए तो शीशा गंदी हो जाती है, कालिक लगती है, तो क्या है? धूल ही तो है। पर कौन सा धूल है कि शीशा चमक जाता है? माने इसका अर्थ यह है कि शब्द तो तुम मोबाइल में भी सुन लेते हो, रील सरका के भी ज्ञान ले लेते हो। यूनिवर्सिटी आजकल ऑनलाइन सेवा दे रही है, सारे विद्यालय ऑनलाइन सेवा दे रहे हैं, किसी गुरु के पास बैठने की जरूरत नहीं है, लेटे लेटे तुम ज्ञान ले सकते हो। इसीलिए ज्ञान अहंकारी हो गया। पहले के समय में ज्ञान मिलता था, गुरु ऊपर बैठा था, तुम नीचे बैठते थे, कम से कम इतना तो मन में ये संकोच आता था कि हम नहीं जानते, तभी ना नीचे बैठे हुए। गुरु शिष्य की मैं बात बता रहा हूं। अभी क्या हो गया? अभी वो ज्ञान तुमको लेटे लेटे मिले जा रहा है, तो तुम कहां किसी की मानते हो? वो ज्ञान तुमको अहंकारी बना दे रहा है। विद्वान तो रावण भी था, विद्वान तो ज्ञानी तो रावण भी था, पर रावण की वंदना नहीं हुई, ज्ञानी नामक ग्रगण्यम श्री हनुमान जी की ही वंदना हुई। क्योंकि हनुमान जी रावण की तरह सिंहासन पर नहीं बैठते थे, घुटने केवल राम जी के नीचे बैठते थे। विनम्रता तुमको दे देती है। शब्द उतना ही है भैया, शब्द वही रात से रात जिसमें तुम सपना देखते हो, वही रात से राम जिससे सपना टूट जाता है। को बहुत ज्यादा फेर बदल नहीं है। और काहे के लिए गोस्वामी जी ने कहा वेद कहीं और नहीं है? कहाँ है वेद? जाकी सहज सांस श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पे यहाँ कौतुक भारी। जो ज्ञान होता है वो बड़ा अदृश्य होता है। कहा नहीं गया जल से पतला ज्ञान है। ज्ञान इतना अदृश्य होता है, बड़ा अदृश्य होता है। शब्दों में ज्ञान नहीं होता, वरना शब्द बड़े उत्पात मचाते हैं। तुम भी तो कुछ बोल देते हो, बड़ा उत्पात हो जाता है। पर अब बात यह है कि उस ज्ञान का जो प्रवाह है वो उस गुरु में है, उसमें एक ऊर्जा है। इसलिए उसके शब्द तो सुना नहीं। कहते हैं कि मैं फलाने जगह गया था, पिताजी कहते कहते थक गए, भैया गुटखा न खाओ, बीड़ी ना पियो, कैंसर हो जाएगा। वो समझ में नहीं। बड़े भैया कहते रहे बाबू ये न करो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे ना पियो, ऐसे ना खाओ। और कहते हम गए थे वैष्णो देवी, वहां से गुटखा छूट गया। ये कैसे छूट जाता है? छूट जाता है वो ऊर्जा का प्रवाह। कोई महापुरुष मिल जाए, उसके शब्द तुम्हें लग जाते हैं। इसलिए भागवतकार ने बोलने के लिए पात्रता दी है। कहते कौन बोल सकता है? तो एक श्लोक दिया, लोग लड़ने लग गए उस पे। बोले वही बैठ सकता है, वही बोल सकता है। बोले वो तो बाह्य स्थिति आसान है, किसी में भी हो सकती है, पर भीतरी अवस्था का क्या? बाहरी व्यवस्था तो तुम बना लोगे, त्रिपुंड लगा लोगे, 10 रुपए की बट्टी चंदन आती है, बढ़िया बाल खींच लोगे, पट्टा इसे रख लोगे, 2-2.5 हजार रुपए में बढ़िया पूरा सेट आ जाता है, कुर्ते का धोती का। आगे रामचरितमानस रख लोगे, शुरू कोई भी कह सकता है। ये तो व्यवस्था है, ये सब व्यवस्था है, पर जो निकल रहा है ये अवस्था है। तो अवस्था का महत्व, व्यवस्था का नहीं। तो कहने का अर्थ है गुरु की बात तुम्हें इसलिए लग जाती है क्योंकि गुरु बंदे बोधमयम नित्यम। अब उसको बोध हो गया है और वैसा बोध उसको नित्य है। तुमको तो भी बोध हो जाता है, जरा सा कोई कुछ कह दे, अरे सब मोह माया है। बोध नहीं है तो क्या? तुम्हारे शब्द और साधु के शब्द कितने मिलते हैं?
हम भी तो कह देते हैं सब मोह माया, अरे छोड़ो सब मोह माया, भीतर जाना। ये बोध क्या नित्य रहता है? कथा पंडाल में बैठे तो अरे अब से ध्वजा गाड़ देंगे महाराज, घर जाते घर में भाई खटपट, चल बाबा जी के मठ पर। ये बोध नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं नित्यम, जो बोध बना रहे नित्य। कैसे? बोले दीप शिखा की तरह, कि मन में कोई भी बात आए, आवत विषय बयारी जो बात कही गई है, कोई भी मन में हलचल हो, लेकिन तुम्हारी प्राण की ज्योति कपनी नहीं चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। कोई प्राण की ज्योति नहीं कपेगी इधर उधर। अब बात मजे की है। इसलिए आजकल ये फायदा नहीं कर रहा है। हमको पता नहीं काहे नहीं समझ में आता है इस बात को, और आपको भी अभी से नहीं आएगा ये सुनने के बाद। एक सिनेमा हॉल में कितने व्यक्ति बैठते हैं? 200, 250, 500, बहुत बड़ा हो गया है। और एक कथा पंडाल, अब हमारी औकात छोटी है या हमारी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, तो हमको 50 ही लोग मिले फिर भी ठीक है। कहीं तो 50 लाख भी बैठ जाते हैं। पर मजे की बात तो यह है कि वो 250 जो मूवी देखते हैं उन पे असर हो जाता है, पर 50 लाख जो बैठे रहते हैं उन पे तुम्हारी बात का कोई असर नहीं होता। पर कोई प्रेमानंद जी महाराज के पास 10 ही व्यक्ति सामने बैठ जाते और अश्रुधारा नहीं रुकती, बड़े सरेंडर हो जाते हैं, प्रभु हमने ये किया, और वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब माफ हो जाता है। आगे से बढ़ो तो एक घड़ी आधी में पुण्य आदि, अब से शुरू करो, जो हो गया जाने दो, पछतावा नहीं, समय बर्बाद मत करो। कारण कुछ तो बेईमानी है, तुम्हारे पास अवस्था नहीं है, मात्र व्यवस्था है। तुम केवल व्यवस्था से कह रहे हो, बोल रहे हो, अवस्था चाहिए। तो गुरु वो जिसके पास भीतरी अवस्था। अब ना वो 250 लोग बैठ करके फिल्मी दुनिया के बड़े ही मनोरंजक और उसको पालन करने वाले बन जाते हैं। कितना पालन करते हैं देखते नहीं हो? वैसे पहनावा, वैसे विचार, वैसे डायलॉग, वैसे ही संवाद। पर 50 लाख पंडाल में बैठने के बाद कुछ परिवर्तन नहीं होता है, उतना ही पाप है। कारण है तुम कहीं तो छल कर रहे हो, कहीं तो, वरना साहब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कहीं तो निर्मलता नहीं है। तुम्हारे शून्यता में कुछ भरा है। वो घड़ा जो है, घड़े का आकाश, घटा आकाश, उसमें कुछ और बात है। अब शुद्ध प्यास, भले जल तुम्हारे भीतर भी हो, पर तालाब का जल है तो प्यास न मिटेगी। कहीं गंगा जल भरा होगा तभी न प्यास मिटेगी। समझ रहे? तुम्हारे लायक बात नहीं हो पा रही है, जरूर मेरे पास जो जल है वो कुछ गड़बड़ है। तो गुरु इसीलिए महान, क्योंकि उसके पास जो जल होता है, कैसा जल होता है? धन्यास्ते कितना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। उसके घड़े में कौन सा घड़ा होता है? बोले अमृत का कलश होता है। कैसा कलश? बोले राम नाम का कलश। अब क्या करें, कुछ और कह नहीं पा रहे, उस सत्य को कह नहीं पा रहे। राम राम तो तुम भी रटते हो, लेकिन वो परम ऊर्जा है, वो अवस्था है, वो राम की अवस्था है, वो भीतरी अवस्था है, वहां तक पहुंच गए। कोई कबीर, कोई तुलसीदास, कोई मीरा, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं, सोई जाने जेहि देहु जनाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए, जानत तुम ही होई जाए। तो जानते जानते तुम्हारे जैसा हो जाता है, अंदर बाहर सब एक। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? गुरु। गुरु का मतलब होता है अवस्था। गुरु शब्द का अर्थ है भारी। तुम्हारे पास भी कुछ भारी है, पर बड़ा अहंकार है। कल देखा ना था, अहंकार रूपी धनुष टूटा था, किसके द्वारा? बड़े बड़े राजा आए, भूप शासक से कई बार माने 10,000 का अर्थ, जो अपने को समझे हीरो, बाकी सबको समझे जीरो।
10,000 में एक ही तो अंक होता है, बाकी सब होते हैं 0। अब वो धनुष कहाँ तोड़ पाएंगे, कौन तोड़ पाएगा? बोले राम, जिसको तोड़ने की चाह भी नहीं है। गुरुजी आज्ञा देते हैं तो मस्ती से जाते हैं, कोई बात नहीं। अब गुरुजी ने कहा है तो ही तोड़ने, गुरु आज्ञा है तो क्या करें। अहंकार तो उसे ही टूटता है जो वासना से भरा न हो। सब तोड़ना चाहते थे, राम जी तोड़ना नहीं चाह रहे, कम से कम इतना ही समझ लो। अब टूट जाए वो अलग बात है, तो ये बात गलत नहीं कही गई। छुअत टूट रघुपति ही नहीं, समझ ही नहीं पाई ये बात क्यों कही गई। राम जी ने तोड़ा तो उनको काहे नहीं दोष लगा, बोले तोड़ा नहीं टूट गया। वो कहे तो बाहर की बात रहे पर हो भीतर की रही है। बाहर से भीतर का कोई अर्थ नहीं होता है, कहीं कोने पे मुलाकात हो जाती है, इसलिए उदाहरण देना पड़ता है। अहंकार तुमको दिखा, अब यही अर्थ ले लो, अहंकार तुमको दिखाई देता है किस जगह है? आज तक किसी को कोई कह दे मुझे अहंकार दिखाओ, अब मैंने महाराज जी पकड़ लिया, ये अहंकार नहीं पकड़ पाओगे। अरे जिस दिन तुम ये कह दोगे कि अब मुझ में अहंकार नहीं रहा, तो इस बात का अहंकार हो जाएगा। माने अहंकार इतना सूक्ष्म है कि तुम्हारी किसी भी चालाकी में बैठ जाएगा, जहां तुम अपने आप को बचाओगे। और इसलिए मुझे धर्म की बात, ये जो कहते हैं ये धर्म वो धर्म वो धर्म, मुझे बस बात अच्छी लगती है, और नॉलेज और ज्ञान जहां से मुझे मिलेगा, क्रिएटिविटी कुछ सृजनात्मक मैं उठा लूंगा वहां से। जहां से विधि मिलेगी मैं उस विधि को ग्रहण कर लूंगा। जीसस क्राइस्ट ने ये बढ़िया शब्द कहा, अपने को बचाओगे तो डूब जाओगे। ये बात बड़ी उल्टी थी। कहने का अर्थ ये है कि तुमने जरा से कहीं कुछ बचाया अहंकार, तो अहंकार इतना सूक्ष्म है उसमें ही बैठ जाएगा। अगर तुमने ये कह दिया कि अहंकार अब खत्म हो गया, अब चाहे जितना मार लो हमको गुस्सा ही नहीं आता है, इसमें भी बैठ जाएगा। तुमने ये मान लिया कि हमको गुस्सा नहीं आता है, कोई उपाय नहीं है अहंकार छोड़ने का। तो अब क्या है, बाहर की स्थिति तो तोड़ी जा सकती है, पर कह रहे हैं अहंकार की बात जो दिखाई नहीं दे रहा है, धनुष बाहर दिखाई दे रहा है, उदाहरण तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात कहनी पड़ेगी। छुअत टूट रघुपति न दोषु, वो तो कोई सत्य की झलक भीतर मिल जाए। प्रेमानंद जी महाराज जी को क्रोध नहीं आता है क्या? महापुरुष वही एक सृष्टि में अभी हैं जो जागृत अवस्था में हैं, होंगे पर अब दृष्टि में नहीं आए तो क्या जाने। ऐसा तो धरती वीरों से खाली थोड़ी कहीं होंगे, पर जो सामने है क्या उनको क्रोध नहीं आता है? वो देखो जब किसी को डांटते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अब उनके प्रति कोई अपराध करे तो क्रोध नहीं आता है। माने तुम उनको कुछ गलत कहो तो क्रोध नहीं आएगा, अपने प्रति अब क्षमा भावना है। ये क्रोध का स्वरूप है। क्रोध मेटाफोरिक बदल जाता है तुरंत। अब अपने लिए कोई क्रोध नहीं है। तो गुरु का अर्थ वही होता है जो उस अवस्था तक पहुंच जाए जिसका रज मन मुकुर सुधारे। तुम्हारा मन रूपी जो दर्पण कौन से विषय रूपी काई से, काई विषय मुकुर मन लाला, जो वासना रूपी काई जम गई है, ये काई काहे से हटेगी? बोले गुरु के चरण धूली से। बालू से रगड़ रगड़ के शीशा मांझ नहीं देते, चमक जाता है। तो गुरु का चरण रज, बोले वो जो धूली नीचे है उससे नहीं अपने आप के मन को मांझना। ये भी कविता है। परमात्मा की उत्पत्ति अगर तुम्हारे भीतर हो जाएगी तो पद्य ही निकलेगा, गद्य नहीं निकलता है। गद्य कठोर होता है, पद्य में प्रवाह होता है। पद्य माने कविता, माने उसके वचन ही तुम्हारे मन को निर्मल कर देंगे। अब उसकी बात जो मुंह से निकलेगी तो तुमको छलनी करेगी, तुमको चोट पहुंचाएगी, अथवा तुमको बदलने पे मजबूर करेगी, अथवा तुमको एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर देगी, वरना जय श्री राम। तो ये है गुरु की अवस्था, और इसको जाने बिना धर्म का राज अथवा राम राज्य नहीं आ सकता। आइए गुरु के स्मृति में ये गीत श्रवण करते हैं। गुरुवर चरणों में दे दे
गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। कितना भरमाया है जमाना मुझे, हाँ ये जमाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। कितना भरमाया है जमाना मुझे, हाँ जमाना मुझे। कितना भरमाया है जमाना मुझे, हाँ जमाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। पर वो बात नहीं कहते हो जो तुम्हारे ईगो को हट करती है। कौन सी बात? तुम जब बिरले
तन कहीं और है, मन कहीं और है, तन कहीं और है, मन कहीं और है। पूजा करने बैठता हूँ, कैसे तुम स्वीकार करोगे ये बात? पुजारी तो बताना ही बताना है अपने आप को, वरना लोग कहेंगे नास्तिक। तो इसको देख करके ये बात कहने की इच्छा हो रही है। प्रभु एक विकार है, क्या है? तन कहीं और है, मन कहीं और है, तन कहीं और है, मन कहीं और है। सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। इस समंदर में अब न बहाना मुझे, अब न बहाना मुझे। इस समंदर अंदर में अब ना बहाना मुझे, अब न बहाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। ये है काजल का घर, बच के कैसे रहूं। ये है काजल का घर, बच के कैसे रहूं। गजब की बात है, ये काजल का घर है, माने बोलता मैं भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, उपद्रव हो जाता है। आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है रसामृत गानों में घुल गया है। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है सुन नहीं रहा हूँ, पी रहा हूँ। प्यास मिट रही है, भूख प्यास नहीं लग रही, भीतर की प्यास मिट रही है, पर हम बोलते हैं तो उपद्रव हो जाता है। क्या करें? ये है काजल का घर, बच के कैसे रहूं। ये है काजल का घर, बच के कैसे रहूं। अपनी आवाज दिल की मैं किससे कहूं। अपनी आवाज दिल की मैं किससे कहूं। मजाक बनाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, अथवा कह ही नहीं मिलता है, अथवा किसी और से कहो तो उपद्रव हो जाता है। कोई मेथड बता दो, कोई विधि बता दो मुझे भी आपकी तरह मस्त मौला होने का। अपनी आवाज दिल की मैं किससे कहूं। अपनी आवाज दिल की मैं किससे कहूं। इस मुसीबत से तू ही बचा
बचाना मुझे, बचाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ दिखाना मुझे, दिखाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो भैया ये है जीवन में गुरु का महत्व। और ये अध्याय शुरू करने से पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु की कृपा हो जाए तो तुम स्वयं समझ लोगे। और गुरु की कृपा कैसे लेनी है ये विधि तुमको आ गई। बैठे विश्राम करते।
बनाने जा रहे हैं। ऐसे राम जी राजा नहीं बनते, ऐसे कोई भी राजा नहीं बन सकता। यहाँ अब जो राजा बने हुए हैं उसकी एक मेथड है, विधि है, देख लो। ये जो प्रजा के रूप संचालन के रूप में, संचालक के रूप में गद्दी पर बैठ करके सत्ता संभालते हो राजा बन के, वो राजा कैसे बना जाता है? यही नहीं पट से बन गए। पूरी अयोध्या राम जी के पक्ष में थी, पूरी अयोध्या राम जी के पक्ष में थी, तो तुम्हें ही पूरी जनता कोई वोट दे दे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम हो गए ज्ञानी। तुम्हें कोई चुन ले तो इसका अर्थ ये कि मैंने चुना तो तुम ज्ञानी ही हो, मैंने चुना तो तुम लायक ही हो। इसका गहरा अर्थ ये है कि तुम तुम्हारे भीतर की जानो। कोई योग्य होता है राजा बनने के लिए, उसकी यात्रा है। अब कोई यात्रा करके राजा बने फिर ना शासन करेगा अच्छे से, राजा बन के यात्रा करना पड़ेगा। तो अब राजा कैसे, यात्रा कैसे? बोले कहाँ ही मनाई महेश। फिर से वही साधन पक्ष में, अगर तुम्हें धर्म का रास्ता तय करना है, धार्मिक समाज को बनाना है, तो पहले स्वयं धर्म सम्राट होना पड़ेगा। हमारे यहाँ धर्म सम्राट एक ही थे, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी, उनको कहा गया धर्म सम्राट। पहले धर्म सम्राट होना पड़ेगा, तब न राजा बनोगे, तब न जनता को। हाँ, तो एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सब बैठे हुए थे, दशरथ जी भी बैठे हुए थे, सब बातें आपस में चल रही थी। दशरथ जी ने देखा कान के पास श्रवण समीप भय सित केसा, मानो बुढ़ोती आ गई है। बोले सफेद बाल क्या है? कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले। कान के पास जब बाल सफेद हो जाएं तो बोले कृतांतस्य माने, कृतांत माने यमराज, उसकी दूती माने दूतिका आई है, तुमसे कान में कह रही है भैया अब समय नजदीक हो गया है, सीताराम होने वाला है। कान के पास इतनी जल्दी बाल सफेद नहीं होते, कान के पास बाल सफेद हो जाए तो समझना ये मैसेज है। एक सीटी आ गई कुकर की, अब गैस धीमा कर दो, न जल जाएगा खाना। अब उछलना बंद करो, अब वासना की ओर नहीं उपासना की ओर बढ़ो। तो श्रवण समीप भय सित केसा, मनोह जरठपन अस उपदेशा। इसके और गहरे से अर्थ हैं, पर समय पर्याप्त हो चुका है। ये कथा हम लोग कल सुनेंगे। और आइए 2-4 भजन करके, 1-2 भजन पंडित जी के माध्यम से सुन के, 2-4 तो बहुत हो जाएगा, 2-4 कहना हो तो हम कथा ही सुनाते हैं। एक भजन करके उसके पश्चात आरती करेंगे। मौसम सही नहीं है, दूर से आए हैं लोग, उनको जाना भी है। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी आज पड़े कर
जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। तूने तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे संत मेरे मैं तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे संत मेरे मैं तू ही तू। मन में है कामना कुछ और जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना कुछ और जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे, मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे संत मेरे मैं तू ही। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे संत मेरे मैं तू ही तू। मैं तू ही तू, मैं तू ही तू। बोले शंकर भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मुख्य जमान जी से निवेदन है कि वो शीघ्र मंच पर आ जाएं। बारिश भी होने लगी। सभी भक्तगण से निवेदन है कि वो अपने यथास्थान पर शीघ्र खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग पावन आरती का दर्शन करते हैं। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ओम आरार्ति पार्थिव कुंग्रजः पितुर प्रायिधामभिः दिवः सदा बृहति भीतिष्ठस आतवेखं वर्तते तमः। कौने नगरिया के हरी हरी दुबिया, कौने नगरिया के हरी हरी दुबिया,
आज के कर हुए मोहनी मूर्तिया उतारो नया रतिया आज के कर हुए मोहनी मूर्तिया उतारो नया रतिया अयोध्या नगरिया के हरी हरी दुबिया 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 सीता राम जी की मोहनी मूर्तिया उतारो नया रतिया सीता राम जी की मोहनी मूर्तिया उतारो नया रतिया काशी नगरिया के हरी हरी दुबिया काशी नगरिया के हरी हरी दुबिया हरी हरी दुबिया भैया हरी हरी दुबिया हरी हरी दुबिया भैया हरी हरी दुबिया विश्वनाथ जी की मोहनी मूर्तिया उतारो नया रतिया विश्वनाथ जी की मोहनी मूर्तिया उतारो नया रतिया मथुरा नगरिया के हरी हरी दुबिया 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 और राधे श्याम जी की मोहनी मूर्तिया उतारो नया रतिया राधे श्याम जी की मोहनी मूर्तिया उतारो नया रतिया सीता राम जी की मोहनी मूर्तिया उतारो नया रतिया विश्वनाथ जी की मोहनी मूर्तिया उतारो नया रतिया उतारो नया रतिया उतारो नया रतिया आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरोग्यारथे आरार्तिक्यग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते यक्ष्पुष्पाणि